अच्छा 8.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1। तो हमने कोएफिशिएंट लेना है x की पावर n का। क्वेश्चन ये है कि x की पावर n इसका हमने कोएफिशिएंट निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो इसको ऊपर लेकर जाएं, इसकी पावर -2 हो जाएगी। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये वाला है ना 1 प्लस एक्स इसकी पावर -2, इसको हम ओपन कर रहे हैं। जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं। जब हम इसको ओपन कर रहे हैं 1 प्लस एन एक्स आएगा, n -2 है, x साथ आ गया। इसके बाद n इंटू एन -1 -2 और -2 -1 -3 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है n इंटू एन -1 n -2 -2 -2 -1 -3 -2 -4 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब इसको थोड़ा सा ना इस तरह से हमने करना है ताकि हम इसकी nth टर्म तक अप्रोच कर सकें। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो है ना इसके साथ माइनस है, तो ये जो माइनस है इसको मैं -1 लिख देता हूँ अलग से, और साथ 2x जो है उसको पॉजिटिव में लिख देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे -2 है ना, इसको -1 इंटू 2 लिखा जाए और -1 की पावर 1 आ गई। अब देखिए इसमें कितने माइनस हैं, 1 और 2। इसमें हमने क्या कर दिया, -1 की पावर 2 लिख दिया। इसमें 1 2 और 3 है तो -1 की पावर 3 लिख दिया। बाकी जो कैंसिलेशन होती है 2 2 से कैंसिल हो गया, तो सिंपल बच गया 3x स्क्वेयर। इसी तरह से ये कैंसिल हो गया 2 और 3 6, 3 फैक्टोरियल भी 6 होता है, ये कैंसिल हो गया 4x क्यूब। ये बिल्कुल पहले जो क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं उसी तरह से है कि हमारे पास 1 2x 3x स्क्वेयर 4x क्यूब और साथ एक्स्ट्रा -1 की पावर 1 -1 की पावर 2 -1 की पावर 3 आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा इसमें अब देखिए, अब हमने उसी तरह से n वाली वैल्यू बनानी है, क्योंकि हमें जो है कोफिशिएंट निकालना है x की पावर n का। तो इस सीक्वेंस को आप देखें तो 4x की पावर 3 है, 4x की पावर 3 है। तो यहाँ पे अगर हम n लिखेंगे तो ये जो पावर कोफिशिएंट है ये उससे एक बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने n लिखा है तो n+1 इसका कोफिशिएंट होगा, और -1 है, इसकी पावर उतनी ही है जितनी x की है, तो x की पावर n है तो -1 की पावर भी n आएगी। इसी तरह से इससे पिछली टर्म जब हम लिखेंगे तो इससे एक कम करें, x की पावर n है तो n-1 हो जाएगा। इस तरह -1 है तो -1 की पावर भी n-1 हो जाएगा। और इसकी जो है वो कोफिशिएंट को हम चेंज करें, यानी उससे एक कम करें, तो -1 लिखेंगे, n+1 -1 तो ये n आ जाएगा। अब n-2 वाली टर्म को भी देख लें। n-2 वाली टर्म में इसके इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, और एक कम कर रहे हैं, n-1 यानी x की पावर n-2 बन जाएगी। जो x की पावर है वही 1 की पावर भी आएगी, n-2 आ जाएगी। और इसको एक और कम करें n को तो n-1 आ जाएगा। अब हमारा काम रह गया है इसको मल्टीप्लाई करना, किसके साथ, ये जो टर्म थी हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल आपकी वही x की पावर n वाली टर्म जो है वो लिखी जाएगी, जो कि हमने लिख दी। उसके बाद जब स्क्वेयर के साथ टर्म होगा तो स्क्वेयर वाली टर्म जो है वो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तब हमें x की पावर n मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा अगर देखना चाहें, x है ये n-2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर x की पावर n आ गए। इसका कोफिशिएंट जो है वो n-1 है और -1 की पावर n-2 है। यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन में x की पावर n जो है इसको हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी जो कोफिशिएंट बचे थे वो हमने लिख दिए। अच्छा, लिखने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो -1 है इसकी पावर n-2 है,
इसको हम दो हिस्सों में कर लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? -1 की पावर n और -1 की पावर -2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह से n-2 बनेगा। तो इसको जब नीचे लिखेंगे, इसकी पावर माइनस है तो 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 2, और ये स्क्वायर है तो इसको प्लस कर देगा, 1 ही बच जाएगा, और साथ आपके -1 की पावर n आ गया। यानी वो हमने इस यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे भी -1 की पावर n आ गया, यहाँ पे भी आ गया। इन दोनों को भी कॉमन ले लें। अंदर बच गया n+1, अंदर बच गया n+1 और n-1, प्लस और माइनस कैंसिल, 2n आ गया। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट बन जाएगा, ये वाला। अच्छा 8.3, इसका क्वेश्चन नंबर हम शुरू कर रहे हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को हम कर रहे हैं और ये मांग हमसे क्या रहे हैं ये देखते हैं जी। अच्छा ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि x की पावर n वाली टर्म हमने निकालनी है। x की पावर n ये वाली टर्म हमने निकालनी है। तो इसकी एक्सपेंशन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह होगी, लेकिन आखिर में आके हमने x टू रेज पावर n ये वाली टर्म बनानी है। तो देखें हमने क्या किया, इस टर्म को हम ऊपर लेके गए हैं तो इसकी पावर जो है ये -2 हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या कर लेंगे, सिंपल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। सिंपल स्क्वायर वाला फार्मूला यानी कि a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला हमने लगाया। और इसकी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसकी एक्सपेंशन करते हुए 1 + nx है, n हमारा -2 था और x -x है, ये हमने इसको लिख लिया। उसके बाद n × n-1, n-1 में मतलब कि -2 -1, इसको हमने -3 डायरेक्ट लिख दिया ओवर 2 फैक्टोरियल, और -x इसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद n × n-1, n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और -x इसकी पावर क्यूब आ गई, एंड सो ऑन लिख देना है हमने। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जहाँ पे थोड़ा बहुत हमारी सिंप्लीफिकेशन होती है इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो ये हमारा फार्मूला साथ चलता जा रहा है। तो यहाँ पे 1 आ गया, 2x मल्टीप्लाई होकर +2x, 2 और 2 कैंसिल होंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 3x²। इसी तरह 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6 है, ये 3 और 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे से, और ऊपर हमारे पास है 4। अच्छा एक ये माइनस, एक ये माइनस, एक ये माइनस और एक ये माइनस, 4 माइनस हैं, तो ये हमारे पास सारे प्लस हो जाएंगे, 4x³ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको एक बार लिख लिया, 1 + 2x + 3x² + 4x³। और ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से कर लेंगे कि अब हमने n वाली टर्म बनानी है। अच्छा इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने ना बनाना है n वाली टर्म। तो हमारे पास 1 2 और 3 टर्म्स मैंने लिखी हैं। ये किस तरह से लिखी हैं, यहाँ से आप देखें तो 4x³ है। तो अगर हम इसको लिखें, यहाँ से मैं आपको एक्स्ट्रा बताता। अच्छा हमने लिखा था 4x³। तो ज़रा गौर करें, नेक्स्ट टर्म हमारी आनी थी 5x4, उसके बाद आनी थी 6x5, यानी इसी सीक्वेंस से हमने इनको लिखा। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो उसी तरह से हम लिखते हैं, ये x⁻n अगर हम लिखते हैं तो इसका कोफिशिएंट एक टर्म ज़्यादा होगा, यानी n+1। ये n है तो ये n+1, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने क्यूब और 4 कोफिशिएंट था, तो इसको n लिखा है तो एक पावर हमने इसकी बढ़ा दी। अब उससे पिछली टर्म अगर हम लिखेंगे तो n-1 अगर लिखें तो यहाँ से भी एक पावर एक कोफिशिएंट कम होगा, तो -1 आएगा। n+1 -1 का मतलब सिर्फ n आ जाएगा, x⁻n-1। इसी तरह से अब इससे पिछली टर्म हम लिखेंगे तो x⁻n-1 है तो एक और माइनस करें तो -2 आ जाएगा, और n को हम लिखेंगे तो n-1 आ जाएगा। इस तरह से हमने n वाली टर्म्स लिखी। अब हम ये करेंगे कि ये जो फार्मूला साथ साथ चल रहा था इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि x⁻n वाली टर्म ही हमें सिर्फ चाहिए, तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सब के साथ तो सिर्फ x⁻n वाली ये टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो ये टर्म लिखी जाएगी, ये वाली।
बाकी सारी जो हैं टर्म्स उनके पास x की पावर n नहीं होगी, डिफरेंट पावर होगी, तो उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वेयर है, स्क्वेयर वाली टर्म जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी जिसकी पावर 2 है, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पावर्स ऐड होंगी, n माइनस टू प्लस टू और माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर n बचेगा ये वाला, और इसका कोफिशिएंट n माइनस वन साथ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा माइनस वन वाली पावर के साथ, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो x की पावर n माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गए, ये आ गया, और साथ जो है इसके ये आ गया, साथ इसके क्या है, इसका कोफिशिएंट 2 ये आ गया और इसका कोफिशिएंट n ये आ गया। अब सिंपली देख लें इन सब में x की पावर n कॉमन आ रहा है, वो ये लिखा जाएगा, और बाकी जो इनके कोफिशिएंट हैं वो लिखे गए n प्लस वन, n माइनस वन और 2n, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गए, और 4n x की पावर n आ गया, 4n इसका कोफिशिएंट था, यानी ये वाला जवाब इन्होंने मांगा था, ऐसी टर्म जिसकी xn जिसका कोफिशिएंट हो, यानी xn का कोफिशिएंट हमने निकालना था, निकाल लिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट हमारा कुछ यूँ है कि 1 प्लस एक्स की पावर 3 यानी क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर 2, तो इसको ऊपर ले जा के लिखें, पावर माइनस 2 हो जाएगी, और इसका हम क्या कर लेते हैं, क्यूब ओपन कर लेते हैं, ये वाला क्यूब हमने ओपन किया है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता तो ये भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, क्यूब वाला फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a क्यूब बी क्यूब ये इनवर्ड मल्टीप्लाई होगा 3a स्क्वेयर b आ जाएगा, और प्लस 3a और b का स्क्वेयर आ जाएगा, ये क्यूब वाला फार्मूला है। अच्छा, क्यूब वाला फार्मूला हमने ये लिख लिया, लिखने के बाद अब इसकी एक्सपेंशन करेंगे। तो याद रहे अभी सेकंड पार्ट में हमने इसकी एक्सपेंशन लिखी है जो बिल्कुल ऊपर आ रही है, तो यहाँ से ये एक्सपेंशन इसकी हम उठा लेते हैं, यहीं से ये वाली एक्सपेंशन जो भी हमने की थी ये एक्सपेंशन हम उठा लेते हैं। तो इस एक्सपेंशन को मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है, याद रहे कि अभी हम ये अच्छा, इसकी एक्सपेंशन में एक जो है वो पावर हमने 4 टर्म्स बनानी है जिसमें n आ रहा होता है, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट पे 4 टर्म्स हैं, तो ये है n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस 3, ये माइनस 2 है, n माइनस 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है। तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x की पावर n वाली टर्म हमारे पास आएगी, x की पावर n वाली टर्म ये वाली है, तो ये वाली टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ गई। क्योंकि दूसरी जितनी टर्म्स हैं उसमें x की पावर n नहीं आएगा, डिफरेंट पावर आएगी, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे। इसके बाद क्यूब वाली पावर है, तो क्यूब वाली पावर उसके साथ मल्टीप्लाई होगी जो जहाँ पे x की पावर n माइनस 3 है, क्योंकि इन दोनों की पावर्स अगर आपस में ऐड होंगी n माइनस 3 और प्लस 3, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर n बचेगा और इसका कोफिशिएंट n माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 3x की स्क्वायर, अब स्क्वायर वाली टर्म n माइनस 2 के साथ होगी, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर बनेगी n, क्योंकि प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट जो है वो n माइनस 1 है। उसके बाद अब ये हमारी रहेगी टर्म 3x, अब 3x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी माइनस 1 है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ n बच जाएगा, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट n है। अब सिंपली हमारे पास x की पावर n कॉमन आ रहा है, बाकी इनके ये जो कोफिशिएंट है वो आ गए, इसका कोफिशिएंट n प्लस 1, इसका n माइनस 2, इसका 3n, और अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 3 आ जाएगा, और इसका प्लस 3। अब इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, n प्लस n 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8n आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, और ये 3 के साथ माइनस 4 आ गया। इन दोनों में कॉमन आ जाता है 4 कॉमन ले लें, 2n माइनस 1 एक्स की पावर n
तो ये कोफिशिएंट बनता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में जो हमें दिया गया है 1 + x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, और इस सारे की पावर जो है वो 2 है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? इसको हम उस नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह हम पहले कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि ये किसकी एक्सपेंशन है। तो लेट मैं कहता हूँ 1 + x (-1) की एक्सपेंशन है। जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे उसी तरह से बाइनॉमियल सीरीज़ वाला फार्मूला लगा के, तो -1 -2 -3, ये मतलब सारी की सारी वो एक्सपेंशन आ गई। जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास बिल्कुल वही चीज़ आ गई, 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यही वो चीज़ थी। अब हम इस सारे की जगह पे क्या करें, इसको पुट कर सकते हैं इस चीज़ को। अब इस सारे की जगह पे, क्योंकि इसी की ये एक्सपेंशन है, तो इस सारे की जगह पे हमने इस टर्म को लिख दिया 1 + x⁻⁻1। जब हम इसको लिखेंगे तो आप ज़रा गौर फरमाएं, तो हमारे पास ये बनेगा 1 + x (-1) और स्क्वायर जो था वो सारी का आ रहा था 2 और -1, ये मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएंगे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसकी एक्सपेंशन देखिए, उसी तरह से हमने इसकी एक्सपेंशन ली। तो 1 + nx प्लस n × n-1 और 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, और यहाँ पे n × n-1 n-2 और 3 फैक्टोरियल और x क्यूब आ गया एंड सो ऑन। अब इसी तरह जिस तरह पहले हमने किया था पहले क्वेश्चन में, तो -1 इसकी पावर 1 आ गई, इस तरह -1 की पावर 2 आ गई। ये माइनस वाले हम अलग करते जा रहे हैं। यहाँ पे एक माइनस है तो -1 की पावर 1 आ गई, यहाँ पे 2 माइनस हैं तो -1 की पावर 2 आ गई, यहाँ पे 3 माइनस हैं तो -1 की पावर 3 आ गई। तो ये साथ हम लिख देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 होता है, 2 × 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 2x आएगा, इसके साथ 3x आएगा और इसके साथ 4x बचेगा। तो ये आ गया 1 + -1 की पावर 1 है, इस तरह 2x प्लस -1 की पावर 2 है 3x प्लस -1 की पावर 3 है 4x क्यूब एंड सो ऑन। अब हमने nth टर्म लिखनी है, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि x और -1, x की पावर अगर n लिखते हैं तो -1 की पावर, इन दोनों की पावर सेम है तो -1 की पावर भी n आ जाएगा, और 4 है ये, यानी इसकी n पावर से एक बड़ा है, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे आ जाएगा n+1। तो x की पावर n है, इसका ये वाला कोफिशिएंट है जिसको हम निकालना चाह रहे थे, x की पावर n वाला।